गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th का हम सभी लोग जानते हैं कि हम लोग ट्रांसलेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसलेशन में आज मैंने आप लोग को प्रोज का चैप्टर फर्स्ट द इंचेंटेड पूल का एक छोटा सा पार्ट लिया है, जिसके जरिए आपका थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर हो सकते हैं। इसमें देखिए पहले लिखा है कि खतरे में इंसान को क्या बचाता है। यक्ष जो है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं, तो वो उत्तर देते हैं कि साहस। साहस जो है वो खतरे में इंसान को बचाता है। फिर वो पूछते हैं कि कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ पढ़कर इंसान बुद्धिमान बन सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि इंसान किसी भी ग्रंथ को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकता है, बल्कि वह महान लोगों की संगत में रहकर बुद्धिमान बन सकता है। तो इसी का ट्रांसलेशन हम लोग को करना है। तो पहला है कि खतरे में इंसान को क्या बचाता है ना, क्या बचाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या की हो गई, वॉट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, कि क्या क्या बचाता है आदमी को खतरे में। खतरे में आदमी को क्या बचाता है, ठीक है ना। ये हमारा चीज़ है। यहाँ पे जो क्या बचाता है ये पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट के जैसे वर्क कर रहा है। ये जो क्या आया है व्हाट, ये एक सब्जेक्ट के जैसे वर्क कर रहा है। इसीलिए आप देख पा रहे हो कि इस पर डू डस का यूज़ नहीं किया गया है, जबकि यहाँ पे ता है ती है का यूज़ है। क्योंकि यहाँ पर क्या जो है एक सब्जेक्ट के जैसे वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे SOES का यूज़ कर लिया गया है। इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा क्या होते हैं बेटा, आपके सिंगुलर ही होते हैं, इसलिए हम हमेशा इसमें SOES का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आंसर लिखना है हमको साहस, तो आप यहाँ पे लिखेंगे करेज। तो क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, आप उसका आंसर लिखेंगे करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। ओके, तो देखिए आपका ट्रांसलेशन के साथ आपका क्वेश्चन आंसर भी प्रिपेयर हो रहा है। फिर कह रहा है कौन सा ग्रंथ पढ़कर इंसान बुद्धिमान बन सकता है। कौन सा ग्रंथ पढ़ के, है ना, पढ़कर तो बाई द स्टडी ऑफ विच, कौन सा ग्रंथ पढ़कर, तो ग्रंथ की बेटा जो होती है वो स्क्रिप्चर होती है। आप लोग अपनी बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पर बुक में शायद साइंस वाइंस वर्ड का यूज़ किया गया है कि कौन सा ग्रंथ पढ़कर, तो वहाँ पे लिखा है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं कोई नकल तो मार नहीं रहा हूँ उसमें बैठ के, ठीक है। तो ग्रंथ का स्क्रिप्चर भी होता है, तो बाय द स्टडी ऑफ विच स्क्रिप्चर, मतलब किस ग्रंथ को पढ़कर इंसान बुद्धिमान बन सकता है ना। डज मैन बन सकता है ना, या बन जाता है, बिकम वाइज, बुद्धिमान। तो फिर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं कि इंसान किसी भी ग्रंथ को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकता है, कि इंसान यानी अ पर्सन, है ना, नहीं बन सकता है। कैन नॉट, सकता के लिए कैन का यूज़ करते हैं, तो कैन नॉट बिकम, बनने की होती है बिकम, तो हम लिख देंगे अ पर्सन कैन नॉट बिकम, क्या नहीं बन सकता है, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, या वाइज भी आप लिख सकते हैं इंटेलिजेंट की जगह पर, वो आपकी चॉइस है। अ मैन कैन नॉट बिकम इंटेलिजेंट, आदमी जो है वो इंटेलिजेंट नहीं बन सकता है बाई रीडिंग, पढ़कर, है ना। जब कभी भी कोई प्रीपोजिशन आती है तो हमें उसके आगे अगर वर्ब आता है तो ING फॉर्म में आता है, यानी जिरंड फॉर्म में आता है। तो अ पर्सन कैन नॉट बिकम इंटेलिजेंट बाय रीडिंग, पढ़कर कोई भी ग्रंथ यानी एनी स्क्रिप्चर नहीं बन सकता, बल्कि के लिए इंग्लिश यूज़ करते हैं बेटा रेदर। क्या यूज़ करते हैं, रेदर। तो यहाँ पे हमने रेदर कर दिया, रेदर
वह महान लोगों की संगत में रहकर बन सकता है। तो ही कैन बिकम, वह बन सकता है, क्या बन सकता है? इंटेलिजेंट बन सकता है, बुद्धिमान बन सकता है, वाइज बन सकता है। इंटेलिजेंट कैसे रह के? बाई रहकर, तो रहने की स्टे होती है, तो आप यहाँ पे स्टेइंग कर सकते हैं। बाई स्टेइंग यानी ठहर कर, कैसे? इन द कंपनी ऑफ, कंपनी मतलब संगत में रहकर, तो इन द कंपनी ऑफ कैसे लोग? बुद्धिमान, महान लोग, यानी कि ग्रेट पीपल। तो देखिए आपका ये आंसर भी, ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है ना? आसान है। ओके, गुड डे।